नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल यानी 21 दिसंबर गुरुवार को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिल सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। आज की मार्केट की क्लोजिंग है 21,100 के करीबन। और ये आज के जो मुझे ट्रेड मिले थे, दो ट्रेड मैंने लिए थे। दोस्तों, मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता रहा था कि मार्केट में कभी भी शार्प सेलिंग आ सकती है। उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट ईएमए 20 से काफी एक्सटेंडेड है, अर्थात ईएमए 20 से काफी दूर है। तो मार्केट को उससे मिलने, यदि ये रैली कंटिन्यू रहेगी तो उस ईएमए 20 से मिलने जरूर आना पड़ेगा प्राइस को। और कल भी मैंने स्टूडेंट्स को क्लास में ये चीज बताई थी। चलो दोस्तों, ये सारे लेवल में एक बार डिलीट कर देता हूं और नए सिरे से फिर से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम वनडे के टाइम फ्रेम पर। वनडे के टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी भी जो मार्केट प्राइस है, वो ईएमए 20 से एक्सटेंडेड है। सबसे पहले आते हैं हम 125 मिनट पर। 125 मिनट का ये देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है इंस्टीट्यूशन का। ये देखिए आप, ड्रो, बैस एंड रैली, यह है 125 मिनट का डिमांड जोन इंस्टीट्यूशंस का। और ईएमए 20 भी इसी डिमांड जोन पर आ रही है। फिर हम चलते हैं 75 मिनट पर। 75 मिनट पर आज प्राइस ने एक अच्छा सा सप्लाई जोन बनाया, बहुत तगड़ा वाला। ये देखिए, रैली, 1 2 3 बेस कैंडल एंड ड्रॉप। ड्रॉप भी लेग आउट, देखिए कितना पावरफुल लेग आउट है। ये हो गया 75 मिनट का सप्लाई जोन। सप्लाई जोन भी कैसा पावरफुल सप्लाई जोन। अब चलते हैं हम 10 मिनट या 15 मिनट पर, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। 10 मिनट पर हम आ गए। अब देखिए, कल के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट में, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट गैप अप ओपन होने की स्थिति में क्या करें। देखिए, यहां पर हम देखें तो एक एफटीएफ ट्रेड, हमें कल एफटीएफ ट्रेड भी मिल सकता है। ये देखिए, ड्रॉ, बैस और ड्रॉप। हाँ, ये देखिए 10 मिनट का अच्छा सा यहाँ पर सेलिंग जोन है। कल यदि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि अपर साइड इस सप्लाई जोन के पास आती है, तो यहां से हम शॉर्ट साइड बैठ सकते हैं। पीई बाय कर सकते हैं, डेबिट स्ट्रेटजी कर सकते हो, क्रेडिट स्ट्रेटजी कर सकते हो। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो टाइम डिके का प्रॉब्लम होगी। आप क्रेडिट एक्सपायरी के दिन क्रेडिट स्ट्रेटजी में काम किया करो। मैं तो स्पेशली क्रेडिट स्ट्रेटजी ही लेता हूँ एक्सपायरी के दिन। हाँ, तो हम कहा थे, यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस सप्लाई जोन के पास आती है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट पुट बाई कर सकते हैं। हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा, वो एंट्री पॉइंट ये रहेगा और एसएल यहाँ पे रहेगा। और यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड यहाँ तक, और मार्केट के कहाँ तक आने के चांस है, बिल्कुल इस डिमांड जोन तक आने के मार्केट के हाई चांस है। ये तो हो गया दोस्तों, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर के अपर साइड जाती है तो इस सप्लाई जोन से हम पुट बाय करेंगे। या फिर दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है, तो यहां से हम लॉन्ग साइड कभी भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि मार्केट में आप देखो, एक ही आज की सेलिंग देखो, तो यहां से हम लॉन्ग साइड तो नहीं बैठेंगे। लॉन्ग साइड बैठने का हमारे पास केवल एक ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, या तो यहां से, जो ये मैंने 25 मिनट का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना रखा है, 25 मिनट का
स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। यहाँ से ही हम केवल लॉन्ग साइड बैठेंगे, और यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इंगल्फ मिले 10 मिनट या 15 मिनट में, या फिर एक बार रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल मिले, ऐसे इनसाइड कैंडल मिल जाए रिएक्शन होने के बाद में। पहले तो हम केवल यहाँ पर इंगल्फ ट्रेड लेंगे, मात्र इंगल्फ ट्रेड। इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल होगा, और यहाँ हमारी एंट्री इंगल्फ के ऊपर, और दोनों का जो लो पॉइंट है उसके नीचे हमारा एसएल रहेगा। या फिर जैसे यहाँ से रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने के बाद में हम यहाँ से इनसाइड कैंडल ट्रेड लेते हैं। रिएक्शन होने के बाद में, जैसे मान लीजिए अच्छी खासी ग्रीन कैंडल रिएक्शन, और फिर इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल, तो भी हम सी साइड यहाँ से बैठ सकते हैं। ये तो थी सिचुएशन यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पर यदि डिमांड जोन पर आता है तो लॉन्ग साइड बैठेंगे। या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और सप्लाई जोन से हमें, जो मैंने ये 10 मिनट का इंस्टीट्यूशन का जो सप्लाई जोन बना रखा है, यहाँ से हम पीई साइड बैठेंगे। या फिर देखिए दूसरी सिचुएशन, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहीं से कहीं हमें यदि इनसाइड कैंडल ट्रेड मिल रहा है, ये कैंडल रेड कलर की है, और यहां से यदि हमें इनसाइड कैंडल का ट्रेड मिल रहा है तो हम यहां से भी पीई बाई कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये रहेगा। तो निफ्टी में हमारा बाइंग लेवल होगा 20,800। निफ्टी में हमारा बाइंग लेवल क्या होगा, 20,800 से 750 से 850 के बीच। ये तो हमारा निफ्टी का बाइंग लेवल रहने वाला है, इससे पहले हम कहीं बाई नहीं करेंगे। और हमारा जो सेलिंग लेवल है वो मैंने ये आपको ड्रॉ करके दे रखा है। ये बिल्कुल इस सप्लाई जोन से हम पी साइड बैठ सकते हैं। मार्केट चाहे फ्लैट ओपन होकर के पहले सप्लाई जोन की तरफ जाए तो हम हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा, या फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि हमें इनसाइड कैंडल मिलती है तो हम इस डिमांड जोन तक हम शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं। या फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड तो हमें केवल 125 मिनट के डिमांड जोन से ही लेना है। ये तो हो गई सिचुएशन। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ इस सप्लाई जोन को भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक करके यूं ऊपर उड़ जाता है, तो देखिए ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये एक प्रीवियस सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 21,300 का लेवल। यहां पर कहीं पर आपको बेयरिश सिग्नल मिले, इंगल्फ मिले, तो आप 10 मिनट या 15 मिनट की इंगल्फ, तो भी आप यहां से पुट बाय कर सकते हो। या फिर रिएक्शन होने के बाद में इनसाइड कैंडल मिले तो आप पुट बाय कर सकते हो। ये तो था निफ्टी में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में कहां से हमें ट्रेड मिल सकता है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मार्केट फ्लैट ओपन होकर के यदि जो 10 मिनट का मैंने सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है 21,200, यहाँ कहीं हमें, यहाँ से हमें पुट साइड बैठना है। हमारा जो एसएल होगा वो जस्ट इसके ऊपर रहेगा, एसएल हिट हो जाए अगर तो तुरंत हमें ट्रेड से निकल जाना है। लेकिन यहां से मार्केट के गिरने के हाई 99% चांस है, तो आप यहां से बिना डरे बिंदास आप पुट बाई कर सकते हो। या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट डाउन साइड, फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल बियरिश बन रही है या बुलिश, लेकिन यदि आपको इनसाइड कैंडल मिलती है, इनसाइड कैंडल का जैसे लो ब्रेक होता है, तो आप पुट साइड यहाँ से भी बैठ सकते हो। और जो हमारा फाइनल टारगेट होगा 20,850, 20,850 तक हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। ये तो हो गई पुट साइड की। हम लॉन्ग साइड कहां से बैठ सकते हैं, लॉन्ग साइड हम केवल इसी जो 125 मिनट का डिमांड जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहां से या तो इंगल पर या एक बार रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल ट्रेड हम ले सकते हैं। या फिर तीसरी सिचुएशन मैंने क्या बताई, मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं
ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है 21,300 के करीबन बुलिश, वो सॉरी बियरिश से यहाँ पर आपको इंगल्फ मिले तो यहाँ से भी आप पुट बाई कर सकते हो, या यहाँ से रिएक्शन, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और राउंड नंबर भी है 21,350 या 300, यहाँ से आप पी बाई कर सकते हो। यहाँ पर भी रिस्पेक्ट नहीं होता है तो 75 मिनट का स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन बनाया वो तो है ही है, वहां से तो हम पी साइड बैठेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है। ये तो कल का एनालिसिस था, हम आज का नए सिरे से एनालिसिस करते हैं। पहले सारे लेवल्स है जो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये फ्रेश चार्ट है। सबसे पहले आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो अभी भी प्राइस है जो EMA 20 से काफी एक्सटेंडेड है, तो बैंक निफ्टी के भी EMA 20 से मिलने के हाई चांस है। हाई चांस क्या है, मिलना तो पड़ेगा, EMA 20 से सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमें देखिए रैली, टू बेस कैंडल एंड ड्रॉप, वनडे टाइम फ्रेम का हमें बहुत अच्छा क्या मिल रहा है, सप्लाई जोन मिल रहा है, डेली का सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर लिया, डेली सप्लाई जोन। और फिर हम आते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 75 मिनट में हम देखेंगे तो हमारे पास देखिए ये अच्छा खासा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का बाइंग जोन है। ड्रॉप 1 2 3 4 फोर बेस कैंडल एंड रैली, तो ये भी हम ये 75 मिनट का डिमांड जोन। इसके नीचे एक और 75 मिनट का डिमांड जोन मैं आपको बता देता हूँ। देखो रैली 1 2 3 बेस कैंडल एंड रैली, ये भी एक 75 मिनट का अच्छा खासा डिमांड जोन। ये मैंने डिमांड जोन यहाँ पर, डिमांड जोन और सप्लाई जोन थे वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब हम चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। 10 मिनट पर देखते हैं। देखिए आज मार्केट की क्लोजिंग आई है 47,216, और यहां से हम यदि पी साइड का यदि कॉल लेते हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो हमें क्या करना है, कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है, कल मार्केट यदि यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपन हो रही है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि इस डिमांड जोन में जो 75 मिनट का डिमांड जोन हमने बना रखा है, यहाँ पर प्राइस आती है, हमें 10 मिनट या 15 मिनट में यहाँ पर एक अच्छा खासा इंगल्फ मिलता है, और जैसे ही इस इंगल्फ का हाई क्रॉस होता है, ये इंगल्फ मिला, इसका जैसे ही ये हाई क्रॉस हुआ तो फिर हमें क्या सिग्नल मिल जाएगा कि यहां से मार्केट अपर साइड जाएगा, तो यहां से हम सीई बाय करेंगे। हमारा टारगेट 2:1, हमारा वैसे फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 10 मिनट का एक सप्लाई जोन है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये 10 मिनट का सप्लाई जोन में ड्रॉ ही कर देता हूँ इसको। ड्रॉप, बस ड्रॉप, यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। 2:1 यहाँ पर टारगेट हमें मिल जाएगा। ये तो था लॉन्ग साइड। या तो इंगल्फ, इंगल्फ भी यदि नहीं मिलती है तो रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन हो जाने के बाद में जैसे मान लीजिए एक अच्छी खासी कैंडल बनी और फिर उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनती है, तो रिएक्शन के बाद में हम इनसाइड कैंडल से भी लॉन्ग साइड का हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ये तो था लॉन्ग साइड का व्यू पॉइंट। अब देखिए शॉर्ट साइड हम कब कब चल सकते हैं।
मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर आती है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट पीई बाय कर सकते हैं, और हमारा जो एस एल था वो रहेगा यहाँ, जो ये हमने सप्लाई जोन बना रखा है जस्ट इसके ऊपर, एंट्री यहाँ पर रहेगी, और हमारा जो टारगेट टारगेट वही इस डिमांड जोन था। ये तो था शॉर्ट साइड, और ये बताया मैंने लॉन्ग साइड। अब मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, गैप अप, अब इस सप्लाई जोन के नीचे रहे, गैप अप ओपन होती है, तो हम यहाँ से पुट बाय करके जो हमारा बाइंग जोन है यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन इस सप्लाई जोन के भी ऊपर, या ऊपर कहीं प्राइस ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, तो यहाँ से फिर हम वेट करेंगे, या तो प्राइस इस सप्लाई जोन में आए, जो डेली का अच्छा खासा सप्लाई जोन है, यहाँ से फिर हमें ट्रेड, अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे। एक तो एंगल्फ ट्रेड मिल जाएगा, 10 मिनट या 15 मिनट का एंगल पर हम यहाँ पर पीई साइड बढ़ सकते हैं, या फिर रिएक्शन हो जाने के बाद में, यहाँ से रिएक्शन हो गया तो यहाँ से इनसाइड कैंडल का भी ट्रेड हम ले सकते हैं। ये यदि ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से पीई साइड का ट्रेड हमें यहाँ से मिलेगा। उससे पहले हमें, यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, इसी इस किसी डिमांड जोन के अंदर हो रही है, तो हम यहाँ से सी बाय करेंगे। या फिर मान लीजिए दूसरी सिचुएशन, ये डिमांड जोन भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ कहीं पर हर्ट करके ब्रेक होता है, तो हम पी साइड तो यहाँ से भी नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, देखिए अभी पी साइड क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी भी जो प्राइस है वो किससे दूर है, ईएमए 20 से दूर है। यहाँ पर ईएमए 20 है, ईएमए 20 है 46,493, यानी 46,500 600 तक। तो सबसे पहले तो ये ब्रेक होना चाहिए, फिर उसके नीचे जस्ट फिर एक और हमारे पास डिमांड जोन है, यहाँ से भी प्राइस वापस रिएक्ट करके जाती है। तो इन दोनों सिचुएशन, इस ये डिमांड जोन ब्रेक होता है, तो दूसरे डिमांड जोन की भी सिचुएशन क्या रहेगी हमारे पास, यही इंगल्फ ट्रेड, या तो इंगल्फ मिले यहाँ पर, या फिर हमें इनसाइड इंगल्फ, या फिर रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग साइड बैठ सकते हैं। शॉर्ट साइड ये एफटीएफ ट्रेड मैंने आपको बता दिया। ऊपर जो डेली का सप्लाई जोन बनाया था, इस सप्लाई जोन जो ड्रॉ कर रखा है मैंने, इस सप्लाई जोन से भी हम पी साइड बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और मैं दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट देता रहता हूं, जिससे कि आपको चलते हुए मार्केट में क्रुशियल लेवल पता चले। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी कर सकते हो। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम पर।